समझ आ रहा है? किसी द्रव्य का निर्माता कोई ब्रह्मा है, कोई ईश्वर है, पदार्थ का कोई भी क्रिएटर है। ये जो कहने में आता है, ये धारणा तभी टूटेगी जब हम इस मान के चलें दब्बम सहाव सिद्धम। द्रव्य कैसा होता है? अपने स्वभाव से सिद्ध है। सिद्ध होने का मतलब स्वभाव से स्वयं बना हुआ है, अपने स्वभाव से। उसको कोई बनाने वाला नहीं है, कोई उसका दूसरा कर्ता नहीं है। जैसे ही ये हमारे अंदर ज्ञान में आएगा, तभी हमारे अंदर तत्व ज्ञान आगे वृद्धि को प्राप्त होगा। अब जहां पर हमारे अंदर ये धारणा पड़ी हुई है कि इस दुनिया को, दुनिया के प्रत्येक द्रव्य को, प्रत्येक पदार्थ को कोई बनाने वाला है, तब तक आप जैन होते हुए भी आपके अंदर सम्यक ज्ञान नहीं कहला पाएगा। क्या समझ आ रहा है? ये पहले धारणा, इसलिए ये द्रव्य गुण पर्यायों की चर्चा चल रही है, कई दिनों से चल रही है। आप सोच रहे होंगे ये कब तक चलेगी लेकिन ये तब तक चलेगी जब तक कि आपके दिमाग में ये बात भीतर तक ना पहुंच जाए कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई भी ब्रह्मा नहीं है, कोई भी क्रिएटर नहीं है, और कोई भी जो है इस दुनिया के किसी भी पदार्थ को न बनाता है न मिटाता है। हर पदार्थ दुनिया का स्वयं सिद्ध है, स्वभाव से सिद्ध है, सेल्फ मेड है। समझ आ रहा है? मतलब एवरी सब्सटेंस रेस्ट्स इन ऑन नेचर। प्रत्येक पदार्थ अपने ही स्वभाव में रहता है, अपने ही नेचर में, अपने ही स्वभाव में हमेशा बना रहता है। इसी को बोला जाता है स्वभाव सिद्ध। और जब ये स्वभाव सिद्ध की बात हो जाती है तो जो दिमाग में अनेक तरह के प्रश्न पैदा होते हैं, अब तो दुनिया को बनाने वाला है, ये भी प्रश्न पड़ा रहता है, और फिर ये एक प्रश्न और उससे बढ़कर के आ जाता है कि दुनिया कब से बनना शुरू हुई। जब भी कोई थोड़ा सा सीखना शुरू होता है किसी के लिए, तो सबसे पहले प्रश्न उसका यह आ जाता है, महाराज आप कह रहे हो मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, तो मैं मान तो लेता हूं आत्मा हूं, लेकिन मैं आत्मा कब से हूं? तो बात तो दोनों देखी जाए तो बराबर है। जहां आपने ये प्रश्न कर दिया कि मैं कब से हूं, तो इसका मतलब है कि उससे पहले आप नहीं थे। तो ये प्रश्न क्रिएट करना ही ये बताता है कि आपके लिए अभी भी दिमाग में धारणा है कि मुझे किसी ने बनाया है। क्योंकि जो चीज ये कहेगी कि मैं कब से हूं, तो कब से होने का मतलब मैं हमेशा से नहीं हूं, और हमेशा से नहीं हूं तो मुझे कभी बनाया गया है, तो कभी बनाया तो किसी ने तो बनाया होगा। अब आप ये कह रहे हो कि मैं अपने आप बना हूं, तो चलो ये भी मान लेता हूं, लेकिन फिर भी आपकी जो मान्यता है भीतर से वो नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि आपके सामने फिर एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, मैं स्वयं तो बना हूं, लेकिन कब से स्वयं बना हूं? तो बात तो वही आ गई घूम फिर करके। क्योंकि जैसे ही आपके दिमाग में यह प्रश्न आया, कहां से मेरा अस्तित्व शुरू हुआ, कब से, वो ओरिजिन पॉइंट क्या है, तो वहीं से आपके दिमाग में फिर यह भी शुरू हो गया कि फिर मुझे किसने बनाया है। तो ये दोनों चीजें एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। मुझे किसने बनाया और मैं कब से बना हूं, इन दोनों में से एक भी चीज का आपके दिमाग में समाधान हो जाएगा तो दूसरी चीज अपने आप जो है समाधान को प्राप्त हो जाएगी। दोनों में से किसी भी एक चीज को अगर आपने सही ढंग से मान लिया, जैसे मैं कब से बना हूं ये कहा, तो आपके दिमाग में यह भी आ गया कि फिर जब बना हूं तो फिर किसने बनाया है। समझ आ रहा है? तो दिमाग में वही चीज आ गई, कुल मिलाकर के आप वहीं पहुंच गए। कौन बनाने वाला होगा? भगवान के अलावा भगवान ने बनाया है। समझ आ रहा है? तो वो धारणा फिर भी नहीं गई। तो ये धारणा जब चली जाएगी तो आपके दिमाग में ये प्रश्न ही नहीं आएगा कि मैं कब से हूं। फिर भी महाराज प्रश्न तो आता ही है, मैं कब से हूं। समझ आ रहा है? तो उस प्रश्न का समाधान इसी में है। जो चीज स्वभाव से सिद्ध है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, वो चीज एटर्नल होती है, शाश्वत होती है, उसको कोई बनाने वाला नहीं होता है। शाश्वत शब्द का मतलब ही होता है जिसका अस्तित्व कभी भी समाप्त ना हुआ हो। जब किसी चीज की बिगिनिंग नहीं है,
बिगनिंग एज ए सब्सटेंस नहीं है, तो बिगनिंग उसकी किसी टाइम के भी अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि जहां पर कोई पदार्थ शुरू होगा तो वही उसका समय कहलाएगा ना, उसके शुरू होने का। तो जहां पदार्थ का शुरू होना हुआ वहीं पर उसका नया समय शुरू हो गया कि यहां से पदार्थ शुरू हुआ। जब पदार्थ शुरू ही नहीं है तो इसका मतलब है उसका कोई टाइम है ही नहीं जब से कि वह बना हुआ है। तो दोनों चीजें एक ही हैं। एक भी शंका का समाधान हो जाएगा तो दूसरी शंका का समाधान अपने आप हो जाएगा। दब्बम सहाव सिद्धम, द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है, तो इसमें कोई दूसरा बनाने वाला भी नहीं है और कोई वह टाइम भी नहीं है जिस टाइम पर उसने बनाया। जब कोई बनाने वाला ही नहीं है तो वो टाइम भी कैसे आ सकता है जब कोई किसी ने बनाया हो। तो दोनों चीजें हो गई अलग। ये दोनों धारणाएं अपने दिमाग से चले जाना, यही इस ज्ञान का प्रयोजन है। ये नहीं जाती है। कितना भी हम पढ़ लें, कितने भी हम द्रव्य गुण पर्यायों की चर्चा कर लें, फिर भी मन में एक शंका बनी रहती है, आखिर कहीं ना कहीं से तो दुनिया की शुरुआत हुई है। और दुनिया की शुरुआत अगर कहीं से हुई है तो इसका मतलब है दुनिया में हम भी फिर उसी समय से हमारी भी शुरुआत हुई है, हमारी भी आत्मा तभी बनी है। और जब सब आत्मा शुरू हो गई तो फिर उसका बिगिनिंग पॉइंट शुरू हो गया। तो जब बिगिनिंग हो गई किसी चीज की तो फिर वो स्वभाव सिद्ध नहीं रही, क्योंकि वो किसी ने बना दी। तो स्वभाव सिद्ध कहने से ये सब कॉन्सेप्ट जो हम अपने माइंड में पड़े रहते हैं ये सब अलग हो जाते हैं इस चीज को स्वीकार कर लेने से। स्वभाव सिद्ध मतलब मुझे न किसी ने बनाया है और न मैं कभी भी इससे पहले कभी भी मेरी शुरुआत हुई है। अब इस बात को पचा पाओ तो अलग बात है। समझ आ रहा है? हाँ, जैन धर्म को पचाना, जिनेंद्र भगवान की बात को पचाना कठिन बात है, क्योंकि वो तो केवल ज्ञान में जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं, और हम लोग मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान छोटे छोटे ज्ञान से समझते हैं। तो उतना हमारे भीतर वह विश्वास जम नहीं पाता है जितना वो विश्वास के साथ में हमें बताते हैं। यही सबसे बड़ी बात रह जाती है। इसको बोलते हैं भीतर के अग्रहीत मिथ्यात्व को तोड़ देना। ये द्रव्य गुण पर्याय की सत अस्तित्व की जो चर्चा बार बार चल रही है, इसीलिए चल रही है कि आपको तत्व का निर्णय हो जाए। अगर हमारी आत्मा को कोई बनाने वाला होगा तो वह उसका प्रारंभिक बिंदु होगा। चूंकि आत्मा को कोई बनाने वाला नहीं है इसीलिए उसका कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं है। ये इसी प्रश्न से इसका समाधान हो जाता है। जब प्रारंभिक बिंदु नहीं है तो अपने आप अनादि अनिधन का सिद्धांत सामने आ जाता है। कौन सा सिद्धांत? जैन दर्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत है अनादि निधन। आपको सुनने को मिलता होगा नमोकार मंत्र कैसा है? अनादि निधन। संसार कैसा है? अनादि निधन। आत्मा कब से है? अनादि निधन। अनादि का मतलब जिसका कभी आदि माने प्रारंभ नहीं हुआ हो, और निधन माने जिसका कभी मृत्यु अंत ना हो, उसको बोलते हैं अनादि निधन। अब आप मानते भी हो, पढ़ भी लेते हो नमोकार मंत्र अनादि निधन है, फिर भी कहते रहते हो महाराज हम कब से हैं, हमारी शुरुआत कब से हुई है। अब जो पढ़ा है वो अपने विश्वास में नहीं आया, या हमने उसके अभी मर्म को नहीं समझा। समझ आ रहा? हम ये भी कह लेंगे कि दुनिया किसी ने नहीं बनाई, ये भी कह सकते हैं, और फिर भी हमारे दिमाग में बना रहता है फिर हम कब से हैं, हमको किसने बनाया। अरे जब दुनिया ही को बनाने वाला कोई नहीं है तो दुनिया ही में तो तुम हो। जब दुनिया का कोई करता नहीं है तो तुम्हारा भी कोई करता नहीं, दुनिया को कोई बनाने वाला नहीं, तुम्हारा भी कोई बनाने वाला नहीं। तो ये जो हमारे भीतर अज्ञान पड़ा हुआ है, इस अज्ञान को दूर करने पर ही हमारे अंदर सम्यक ज्ञान आता है, और वह सम्यक ज्ञान तत्वतः माने भीतर से सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का ये तरीका है। ये कैसे पता पड़ेगा? आगम दो सिद्धम, ये आगम से सिद्ध है, माने ये जो हमें शास्त्र है इसी को आगम कहते हैं, और इन्हीं शास्त्रों से हमें ये ज्ञान मिलता है। और ये शास्त्र कैसे लिखे गए हैं? तो जिनेंद्र भगवान की जो वाणी थी
उसी का जो प्रवाह चलता रहा, उसी प्रवाह को जिन आचार्यों के द्वारा ज्ञान में आया उन्होंने उसको लिखा, तो वही जो है बाद में हमारे पास में आया। सभी, इसलिए यहां पर कहीं पर भी वर्धमान, भगवान, तीर्थंकर, महावीर स्वामी ऐसा नहीं लिखते हैं, जिणा। किसने कहा है ऐसा? जिणा, जिनेंद्र भगवान ने कहा है। मतलब जिनेंद्र भगवान कॉमन चीज है, सभी तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान हैं। सब यही कहेंगे द्रव्य कैसा है? अनादि निधन है। समझ आ रहा है? गुण उसके कैसे हैं? अनादि निधन है। उसका सत स्वभाव कैसा है? अनादि निधन है। द्रव्य का अस्तित्व कभी मिटता है? नहीं मिटता है। कभी जन्म लेता है? नहीं लेता है। ये हमारे ज्ञान में आने का नाम ही है सम्यक ज्ञान, तत्वतः हमें प्राप्त होना। किसका? जो ज्ञेय पदार्थ हैं उनका, जो चीजें हमारी जानकारी में आ रही हैं उनका। अब आप कहो कि इस ज्ञान से हमें क्या होगा, इस ज्ञान से क्या लाभ मिलेगा? तो पहला लाभ तो ये मिलेगा कि आपको ये अपना अस्तित्व जब किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, स्वभाव से सिद्ध है, और कोई इस अस्तित्व को न मिटाने वाला है न बनाने वाला है, ये जब आपके ज्ञान में आएगा, विश्वास में आएगा, तभी आपके लिए अपने अस्तित्व की लगन पैदा होगी कि इस अस्तित्व को हम और ज्यादा महसूस करें। क्या समझ आ रहा है? जो चीज हम महसूस करते हैं, जिसका अनुभव करते हैं, वो अनादि निधन नहीं है। शरीर है, इंद्रियां हैं, ये हमारे साथ में जुड़ी हुई, आत्मा के साथ में जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, ये सब अनादि निधन है। ये पुद्गल परमाणु तो अनादि निधन है जिनसे शरीर बना है, लेकिन ये शरीर की जो पर्याय है ये अनादि निधन नहीं है। ये परमाणु सब बिखर जाते हैं। जब शरीर नष्ट होता है तो ये सब परमाणु बिखर जाते हैं, और आप देखोगे कि अपने आप जैसे ही जैसे शरीर को नष्ट होने की स्थिति आती है, अपने आप नहीं चाहते हुए भी वो परमाणु बिखरने लग जाते हैं। क्या सुन रहे हो? कभी किसी की अंतिम अवस्था को नहीं देखते हो? किसी बूढ़े की मृत्यु को देखकर, एक्सीडेंट तो छोड़ो, उस बूढ़े की मृत्यु को देखो जिसके लिए धीरे धीरे बुढ़ापा आया, और बुढ़ापे की स्थिति में उसका मुंह देखो, उसके हाथ पैर देखो, उसका बदन देखो, और कल्पना करो कि आज से 10 साल पहले ये क्या था और आज ये क्या है। वही तो है। सत तो उसका दिखाई देता है, सत माने अस्तित्व, ये वही दादाजी हैं, ये वही दादी जी हैं, लेकिन उनके शरीर के वो पुद्गल परमाणु जो पहले जिस रूप में थे, मिले हुए थे, वैसे क्या आज दिखाई दे रहे हैं? शरीर में हाथ देख लो, पैर देख लो, मुंह देख लो, कहां चले जाते हैं पुद्गल परमाणु? क्या सुन रहे हो? कहां चले जाते हैं? मुंह वही रहता है, और उसकी लाइट अपने आप फेड हो जाती है, रेडनेस येलोनेस में कन्वर्ट हो जाती है, हाँ। और जो पहले, कहना चाहिए, क्या बोलूं, फूला हुआ बाहर से दिखाई देता है, वो फिर भीतर से फूल जाता है। नहीं समझ आ रहा? जैसे कोई अनार या कोई संतरा होता है ना, तो संतरे को जो है पहले तो हमने उसके अंदर का सब गूदा निकाल दिया, तो जैसे पहले संतरा दिखाई देता, जब अंदर का गूदा निकल गया तो फिर संतरे को देखो कैसा लगता है, फिर वो ऐसा हो जाता है। ये समझने की कोशिश करो कि
ये सब चीजें जो हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई हैं, ये भी अनादि निधन नहीं है। ये पर्याय साधि सनिधन है। इसको क्या बोलेंगे? साधि सनिधन। साधि का मतलब जिसका प्रारंभ होता हो और जिसका अंत होता हो, जिसकी बिगिनिंग भी हो और जिसकी एंड भी हो, वो कहलाएगी साधि सनिधन। और जो अनादि अनिधन है वह क्या है? वह हमारा आत्म द्रव्य है, आत्म तत्व है। तो जो अनादि अनिधन है उसको तो हम देखते नहीं, उसके बारे में तो हम विश्वास करते नहीं, उसके बारे में हम अपनी दृष्टि ले जाते नहीं, और जो साधि सनिधन है उसी के बारे में हम सोचते हैं। होता है कि नहीं होता? और वह जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा। अब आप चाहे उसके बारे में सोचो या ना सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक हम अपने अस्तित्व के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हमें कभी भी कोई परमानेंट चीज नहीं मिल पाएगी जिसके माध्यम से हमारा भाव एक समान बना रहे। परिवर्तन वाली चीज में हम जुड़े रहेंगे तो परिवर्तन वाली चीज को हम ये चाहते हैं कि ये अपरिवर्तनीय हो जाए, इसमें कभी परिवर्तन न आए। ये और एक हम अपनी मिथ्या बुद्धि उसके साथ जोड़ लेते हैं। समझ आ रहा है? जो परिवर्तन जिसमें होना नियामक है उसमें भी हम ये मिथ्या बुद्धि जोड़ लेते हैं कि इसमें परिवर्तन ना आए, है ना। और जो कभी परिवर्तित नहीं होता, अपरिवर्तनीय रहता है, ऐसा जो अपना आत्म द्रव्य है उसमें हम कभी भी ये भाव नहीं लाते कि ये अपरिवर्तनीय है तो हम इसकी ओर दृष्टि डालें जो वास्तव में अपरिवर्तनीय है। जिसका स्वभाव परिवर्तनीय है हम उसी को पकड़े हुए हैं, और जो अपरिवर्तनीय स्वभाव वाला है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। अंततः हमें क्या मिलता है? दुख, खेद, खिन्नता, पश्चाताप और पछतावा। इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम परिवर्तनीय चीज को अपरिवर्तनीय बना करके, मान करके उससे जुड़े हुए हैं, और जो शाश्वत है उसको हम कभी भी देख नहीं रहे हैं। इसलिए अनादि निधन और साधि सनिधन, इन शब्दावलियों के माध्यम से एक अंतर शरीर और आत्मा के बीच में आप समझ सकते हो। आत्मा कैसा है? अनादि निधन है। और शरीर कैसा है? साधि सनिधन है। बस हो गया भेद ज्ञान, पर समय से स्वसमय में आ गए, इतना ही। लेकिन ये हमारे विश्वास में बैठना चाहिए। आपके इतना प्रवचन सुनने से ज्ञान में रह जाए जरूरी नहीं है। तो उसे विश्वास में लाने के लिए ध्यान के अभ्यास से, चिंतन से उसे विश्वास में लाया जाता है। अब आप सुन तो रहे हो 3 दिन से एक ही चीज को, सुन रहे हो? बताओ तो, सुन तो रहे हो ना? लेकिन 3 दिन में आपने 3 मिनट भी कभी अभ्यास नहीं किया होगा कि ये चीज आज हमें सिखाई गई है, आज हम आंख बंद करके केवल 3 मिनट भी इस चीज को दोहराएं। वो करने का मन नहीं होता। आप करा दो सो कर लेंगे। आप यहां तो 3 मिनट नहीं 30 मिनट भी करा दोगे तो यहां कर लेंगे, लेकिन बाद में अपने मन से कुछ भी करने का भाव नहीं आता। तो ध्यान का मतलब आप एकदम वो ध्यान मत समझो जो गृहस्थों के लिए तो शुक्ल ध्यान होता ही नहीं, निर्विकल्प ध्यान होता ही नहीं। गृहस्थ भी आज अगर ध्यान कर सकता है तो इसी प्रकार से तत्व ज्ञान का ध्यान करता है। गृहस्थ के लिए ध्यान यही कहा गया है, और गृहस्थ इसी तत्व ज्ञान को अपने अंदर धारण करके इसका ध्यान करेगा तो वह ध्यान उसका वास्तविक ध्यान होगा। और अगर वह ऐसा तत्व ज्ञान के साथ ध्यान नहीं करता है तो उसका ध्यान केवल जो है मतलब अपना समय गुजारना है, और उस ध्यान से उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं।
दुनिया में जितने भी ध्यान होते हैं, तत्व ज्ञान के साथ कोई भी ध्यान नहीं होता। समझ आ रहा? ध्यान की आज सैकड़ों शाखाएं हैं, ध्यान के आज सैकड़ों तरीके लोग बना रखे हैं, लेकिन तत्व ज्ञान के साथ कोई भी ध्यान की प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि आत्म तत्व का जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई तत्व ज्ञान के साथ प्रक्रिया शुरू ही नहीं होती है। हर व्यक्ति यह मानता है कि दुख से मुक्ति मिलती है, मोक्ष होता है। समझ आ रहा है? बुद्धों के यहां माना जाता है निर्वाण होता है। या समझना कि निर्वाण आपके यहां होता है। दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति के उपाय हैं और दुख से मुक्ति भी है। ये चार चीजें मानी जाती हैं, इसी का नाम निर्वाण माना जाता है। प्रदीप निर्वाणवत कहा जाता है। जैसे दीपक बुझ गया उसका निर्वाण हो गया, ऐसे ही हमारे अंदर की आत्मा मिट गई, चली गई, उसका निर्वाण हो गया। वो निर्वाण मानते हैं और ध्यान भी करते हैं उसी निर्वाण करने के लिए। सुन रहे हो? लेकिन ध्यान किसका करेंगे? आत्मा को शाश्वत मानेंगे नहीं। बुद्ध कभी भी आत्म तत्व को शाश्वत नहीं मानते। उनका क्षणभंगवाद कहलाता है, क्षणभंगुरवाद। मतलब हर चीज बस एक क्षण ही ठहरती है, अगले क्षण वो नई चीज बन जाती है, द्रव्य ही नया बन जाता है, ऐसा मानते हैं। सुन रहे हो? जैन दर्शन की और अन्य दर्शन की फिलॉसफी में अंतर समझे बिना आपको कभी अपने जैन दर्शन पर विश्वास होगा ही नहीं। अब वो बुद्ध निर्वाण मानते हैं तो वह हर चीज को, आत्मा को भी क्षणभंगुर मानते हैं। हम क्या बता रहे हैं आपको? आत्मा कैसी है? अनादि निधन। और वो क्या कह रहे हैं? आत्मा क्षणभंगुर है। आत्मा ही नहीं, जैसे यहां कहा जा रहा है हर द्रव्य, यहां पे क्या बोला जा रहा है? शाश्वत है। हर द्रव्य अनादि निधन है। ये पुद्गल के परमाणु तो शाश्वत हैं, लेकिन इनसे बनी हुई जो पर्याय है वो शाश्वत नहीं है। मतलब हमने जिन परमाणुओं से मिलकर के कागज बनाया, कपड़ा बनाया, वो परमाणु तो शाश्वत हैं, लेकिन ये कागज की जो पर्याय है, परिणति, ये शाश्वत नहीं है। ये मिट जाएगी कभी ना कभी, लेकिन वो परमाणु तो बने रहेंगे। तो बुद्ध क्या मानते हैं? दुनिया का कोई भी द्रव्य शाश्वत होता ही नहीं, हर द्रव्य क्षणभंगुर है। हर समय पर एक नया द्रव्य पैदा हो जाता है, हर समय पर नया द्रव्य उत्पन्न हो जाता है। कोई भी द्रव्य शाश्वत नहीं, कोई भी पदार्थ शाश्वत नहीं। सुन रहे हो? ये अंतर समझने की कोशिश करो। बुद्धों ने कहा निर्वाण है, लेकिन निर्वाण कैसा है? बस आत्मा का प्रदीप की तरह, माने दीपक की तरह बस बुझ जाना, इसी का नाम निर्वाण है। विलुप्त हो जाना, कहां चली गई पता नहीं। थी जैसे ज्योति जल रही थी, एकदम से चली गई, हाथ लगा दिया उस पर चली गई, कहां गई? बस उसका निर्वाण हो गया। ऐसे ही आत्मा का निर्वाण मानते हैं। अब उस निर्वाण में क्या है? कुछ नहीं, अस्तित्व ही नहीं रहा अगले क्षण उसका। जब अस्तित्व ही नहीं है तो अब हम कैसे कहेंगे कि इसमें इसने जो पहले पुरुषार्थ किया है उसका सुख, उसका फल उसके अंदर पहुंचा है? क्योंकि अगले क्षण वो नई चीज हो गई, उसका अस्तित्व ही नहीं है। यहां क्या कहा जा रहा है? सत सत सत। 3 दिन से आपके माथे में भर रहा हूं, सत सत सत। किसी का तो दर्द भी करने लगा होगा, क्षमा चाहता हूं। हाँ हाँ, एक चीज बार बार सुनने से। हाँ? लेकिन ये क्यों भरा जा रहा है दिमाग में, ये आपको पता नहीं है कि हमारे अंदर कितने प्रकार के मिथ्यात्व पड़े हैं। हम एक एक तरह के मिथ्यात्व को काटेंगे, तोड़ेंगे तो उसमें हमारे लिए बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हम एक समीचीन चीज को एक बार में स्वीकार कर लेंगे तो सब मिथ्यात्व अपने आप टूट जाएंगे। समझ आ रहा? अब हम आपको अनेक तरह के मिथ्यात्व बताएं। ये बुद्ध का वाद है, ये दूसरा जीसस का वाद है, ये सूफीवाद है, ये इस्लामवाद है। कितने तरीके के बताएं आपको? एक एक तोड़ोगे नहीं टूट पाएंगे सब फिर भी। और एक चीज को स्वीकार कर लेने से सब टूट जाते हैं। बस इसको बोलते स्व समय। अपने आगम को जानो, अपने शास्त्र को जानो, स्व समय को जानो। जिनेंद्र भगवान की वाणी को जाने बिना आप अन्य जितने भी लोगों की वाणी का ज्ञान करेंगे उसमें आपको कभी तत्व की पूर्णता मिलेगी ही नहीं। बुद्ध ने क्षणभंगुरवाद फैलाया। अस्तित्व नाम की तो वहां चीज है ही नहीं।
हर समय पर नया पदार्थ बनता है, उसका अस्तित्व पहले वाले के साथ जुड़ा नहीं रहता है। सत वहां है ही नहीं है, असत ही असत है। असत असत, अनित्य अनित्य, हर चीज वहां अनित्य है। नित्य नाम की कोई चीज है ही नहीं, न द्रव्य अचेतन रूप में न चेतन रूप में, कोई भी द्रव्य नित्य नहीं। समझ आ रहा है? और इधर एक और ईश्वरवाद है जो वेद वेदांतों से निकला है। वहां सिखाया जाता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वहां क्या पढ़ाया जाता है? वहां पर भी मोक्ष की कल्पना है। सुन रहे हो? ऐसा नहीं है कि आप ही के यहां मोक्ष और निर्वाण और सब चीजें हैं, स्वर्ग आप ही के यहां, ऐसा नहीं है। सब जगह ईसाई भी अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त करने के लिए। उनके यहां मोक्ष नहीं, ईसाइयों के यहां। ईसाइयों के यहां केवल स्वर्ग का साम्राज्य है। वो सब कुछ करेंगे स्वर्ग के साम्राज्य के लिए, मानवता का पालन करेंगे, दया परोपकार करुणा इन सब चीजों का भाव रखेंगे। किसके लिए? इससे हमें ईश्वर के सामने खड़ा होने मिलेगा, तो ईश्वर हमारे लिए प्रसन्न होगा, ईश्वर के साम्राज्य में हम पहुंचेंगे, वही स्वर्ग का साम्राज्य। वहां मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। आप पढ़ो तो इन दर्शनों की गहराइयों को, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें और दुनिया में क्या अंतर है। जब वेद वेदांतियों के दर्शन पढ़े जाते हैं तो उसमें अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, उसमें यह रटाया जाता है मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मा हूं। जैसे आपको बताया जाता है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसे वो ब्रह्मा ब्रह्मा। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मा का अंश हूं, तो मुझे ब्रह्मा में मिलने के लिए यही रटना पड़ेगा कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। समझ आ रहा है? वहां पर भी द्रव्य अनेक नहीं है, द्रव्य एक ही है, एक ब्रह्मा, बस ब्रह्मा ही द्रव्य है एक, उसी से सब कुछ बना है। द्रव्य की दो कल्पनाएं नहीं है कि एक चेतन द्रव्य है कि एक अचेतन द्रव्य है कि एक जीव द्रव्य एक अजीव द्रव्य, ऐसा नहीं है। द्रव्य बस एक ब्रह्मा ही है। इस विश्व में एक ब्रह्मा का अस्तित्व है, सब उसी के ये विवर्त हैं। जिसको हम पर्याय बोलते हैं उसको वो क्या बोलते हैं? विवर्त। विवर्त माने भी पर्याय होती हैं। तो ये सब उसी के परिवर्तन हैं, उसी के चेंज होने से, उसी के पुरुषार्थ से या उसी के द्वारा बने हुई ये सब चीजें हैं। तो वहां पर भी क्या हो गया? हमारा अपना आत्मद्रव्य, आपका अपना आत्मद्रव्य, ऐसे अलग अलग नहीं कहा जाएगा। सब आत्मा एक ही ब्रह्म की पर्याय हैं। इस सीख लो थोड़ा सा। और यहां क्या कहा जा रहा है? हर आत्मा अपने अपने आत्मद्रव्य की अलग अलग पर्याय बनाता है, अलग अलग पर्याय में रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वहां क्या कहा जा रहा है? सब एक ही उस ईश्वर की पर्याय हैं, उसी के सब विवर्त हैं। तो ये धारणा जब तक टूटेगी नहीं, हम जब तक इसको सही रूप में मानेंगे नहीं, तब तक हमारे लिए भीतर से सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। इसीलिए कहा जाता है जिनेंद्र भगवान की वाणी का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। ऐसा अभी तक सुनते तो आए हो, लेकिन वह वाणी पर श्रद्धान करना इतना गहरा हो सकता है, ये आपको महसूस नहीं होता होगा। हाँ, जिनेंद्र भगवान की वाणी है, हम तो मानते ही, महाराज जन्म से ही मानते आ रहे हैं। आप कहो आपकी मानते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान की वाणी मानते हैं, लेकिन जब आज आपसे पूछा जा रहा है क्या आप भगवान की वाणी को इस रूप में अभी तक मान पाए हो, हाँ, तो आपका मन भी कहेगा कि हमने भी अभी तक इस रूप में कभी स्वीकारा नहीं है। तो कोई भी बात इतनी सरल मत समझो। जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने से सम्यक दर्शन होता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको द्रव्य गुण पर्याय वस्तु व्यवस्था, ये बाहरी शरीर आदि की व्यवस्थाएं, संसार की व्यवस्थाएं, मोक्ष की व्यवस्थाएं, ये जैसी भगवान जिनेंद्र देव ने बताई हैं वैसी मानोगे तो सम्यक दर्शन होगा, और नहीं तो वह मिथ्या दर्शन बना ही रहता है, मिथ्यात्व भीतर बना ही रहता है, और कोई चीज नहीं है। ज्ञान से ही सब टूटेगा। इस भाव में नहीं रहना कि काल लब्धि आएगी तो अपने आप टूट जाएगा। ज्ञान से टूटेगा, अपने पुरुषार्थ से टूटेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं इस ज्ञान को स्वीकार करो। मोक्ष मोक्ष तो सब कहते हैं, लेकिन काय का मोक्ष? किससे मोक्ष?
ध्यान ध्यान तो सब कहते हैं, काय का ध्यान, किसमें ध्यान, किसका ध्यान? समझ आ रहा है? लोगों को कुछ नहीं मालूम रहता है। कई लोग बस ऐसे पड़े रहते हैं, जैसे कोई बेहोशी में पड़े रहते हैं ना, ऐसे पड़े रहते हैं। बोले कहाँ है? बोले ध्यान में है। देखना आप कई बार फोटो है। हाँ, कई संस्थाओं में ऐसे ध्यान चलते हैं। अब नाच रहे नाच रहे नाच रहे, गा रहे हैं गा रहे हैं गा रहे हैं, मस्त हैं। और मस्त होते होते जो है ना एकदम खो गए, गिर पड़े। कहाँ गए? सब पड़े मिलेंगे। आप कहाँ गए? सब ध्यान में पड़े। समझ आ रहा है? ऐसे ध्यान होते हैं। निद्रा योग अपने आप में अलग चीज है। लेकिन ये और दूसरा हम बता रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ये ध्यान है। एक जलाउद्दीन रूमी करके एक व्यक्ति हुआ, आज से लगभग 1200-1300 वर्ष पहले की बात है। उसकी भी एक कथा आती है रूमी के नाम से। तो उसने 36 घंटे केवल घूमा। वो घूमना, घूमने का मतलब वो रुका नहीं, 36 घंटे लगातार जो है वो घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। कितने? 36 घंटे। और घूमने के बाद घूमने के बाद घूमने के बाद जब वो गिर पड़ा, तब उसके अंदर एक अलग तरीके की एक नई फीलिंग आई। और उसने कहा कि अब मुझे जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। लोगों ने उसकी बात को पूछा, क्या अनुभव हो रहा है? तो वो कहता है कि दुनिया में सब चीजें घूमती हैं, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहती है, बस मैं वहीं पे आके टिक गया हूं। सुन रहे हो? अब उसने इतनी सी बात कही, फिर उसके बाद में लोगों के लिए लगा, कुछ लोग तो कहने लगे पागल हो गया जो इधर उधर की बातें कर रहा है, एंड समझ आ रहा है? और कुछ लोग उसकी बात को तवज्जो देने लगे। तो तवज्जो देने लगे लोग, तो उसका एक अपना अलग सेक्ट बन गया कि देखो, ऐसे अपने अंदर एक नया चेंज आता है। ऐसे जो है घूमते 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 भी एक स्थिति ऐसी आती है जब हमारे अंदर से एक नई ऊर्जा निकलती है, नया अपने अंदर से एक चेतन भाव पैदा होता है, और उसके माध्यम से जो हमारे अंदर ज्ञान आता है वही ज्ञान हमारे आत्मा का ज्ञान कहलाता है। वही ध्यान है, जो ध्यान करने का एक तरीका है कि घूमो घूमो घूमो, नाचो नाचो नाचो, बस। समझ आ रहा है? आज तक कई लोग ऐसी तरह से घूमते भी रहते हैं। बहुत लोग ऐसे नाच रहे हैं, आजकल भी घूम रहे हैं तरह तरह के। ध्यान करने के लिए किसी को यह नहीं मालूम कि हमें ध्यान किसका करना, कहां करना। प्रसन्न रहो, खुश रहो, और खुश रहने के लिए बस अपने थोड़े से थॉट को चेंज कर दो, बस इसी का नाम ध्यान है। आंख बंद करके अपना थॉट चेंज कर दो, ध्यान में उतर गए, बस ध्यान में चले गए, ध्यान हो गया। किसका ध्यान करना, किसके लिए ध्यान करना, कुछ नहीं मालूम। मोक्ष सबको कहेंगे, निर्वाण सब कहेंगे, ध्यान सब कहेंगे, लेकिन कहीं पर यह नहीं मालूम कि ध्यान करने के लिए जब हमें कोई तत्व हमारी दृष्टि में निश्चित ही नहीं है तो ध्यान किसका करोगे। इसलिए जैनाचार्यों ने ध्यान से पहले तत्व ज्ञान को महत्व दिया है। तत्व ज्ञान होगा तो ध्यान होगा। अब आपको अपने आत्म तत्व का निश्चय ही नहीं है तो ध्यान किसका करोगे। इसीलिए जब हम ध्यान कराते हैं तो सबसे पहले आपसे कहते हैं, देखो आपके शरीर में पूरी आत्मा फैली हुई है, उस आत्मा की तरफ अपनी दृष्टि ले जाओ। अब हम तो इतना ही कह सकेंगे उस समय पे। अब वो आत्मा कैसी है, अनादि निधन है कि वो सादी निधन है, कि द्रव्य वाली है, कि गुण वाली है, कि पर्याय वाली है, कि सत्स्वरूप वाली है, इसमें तो नहीं बता पाएंगे। ये तो अब बाद में जानो। लेकिन एक आत्मा को दृष्टि में रखे बिना आप कभी भी ध्यान का आलंबन ले नहीं सकते हो। एक आत्मा को दृष्टि में रखा तो आपकी दृष्टि में सब आ जाएगा। इसलिए आत्म तत्व जो शाश्वत है वो क्षणभंगुर नहीं है, और वैसा भी अंश भी नहीं है कि किसी ब्रह्मा का एक टुकड़ा हो। वो अपने आप में अलग स्वभाव से सिद्ध, स्वयं सिद्ध द्रव्य है,
और उस द्रव्य का अपने गुणों और पर्यायों के साथ परिणमन होता है। अस्तित्व उसका कभी भी नष्ट नहीं होता है, यही उसका अपने अस्तित्व में रहना, इसी चीज का हमें ध्यान करना होता है। इसी को कहते हैं अपने एग्जिस्टेंस का, सेल्फ एग्जिस्टेंस का ध्यान करना, अपने अस्तित्व की ओर आना, परिधि पे घूमते हुए केंद्र की ओर आना, सेल्फ सेंटर्ड होना, कुछ भी कह लो। जब आपको अपना माई सेल्फ क्या है यही पता नहीं है तो सेंटर्ड कहां हो गए? और सब ध्यान किए जा रहे हैं। कोई टुकड़े टुकड़े मान करके अपनी आत्मा को ध्यान कर रहा है, कोई आत्मा है ही नहीं, शरीर पे ही अपना ध्यान टिकाए हुए है, शरीर के ही अंगों पर बस अपने ध्यान लगाए रखता है, क्योंकि उसे आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। तो कहीं अपने विचारों का ध्यान करेगा, कहीं शरीर के अंगों पर अपना ध्यान ले जाएगा, कहीं जो है वो केवल श्वास पे ही ध्यान रख कर छोड़ देगा, और कहीं कुछ नहीं है तो बस नाचने गाने में मस्त होकर के गिर पड़ेगा, वो ध्यान हो जाएगा। पड़ा पड़ा रहेगा, निद्रा में पड़ा होगा तो ध्यान में पड़ा है, उसका भी नाम दे दिया निद्रा ध्यान, योग निद्रा, या कुछ भी कह लो। समझ आ रहा? ये दुनिया में सब चलता रहता है, और अनेक जैन लोग भी भटक रहे हैं जिन्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, और इसी बात से बस प्रभावित हैं कि बस हाँ, हमारे लिए जब ध्यान कराया जाता है तो बस हमारे शरीर में ये अनुभूति होती है, वो अनुभूति होती है, शरीर में से ऐसा प्रकाश निकलता है, वैसा प्रकाश निकलता है, और बस चलता रहता है काम। अब शरीर में से प्रकाश निकलता है तो क्या वो आत्मा का प्रकाश हो गया? क्या आत्मा में प्रकाश होता है? क्या होता है? तत्व ज्ञान जाने बिना कभी भी ध्यान की सार्थकता नहीं होती है। ध्यान करने के लिए मना नहीं है, लेकिन तत्व ज्ञान पहले ये ध्यान में रखो, आत्म तत्व की श्रद्धा रखो। आत्मा अनादि अनिधन द्रव्य है, और इस द्रव्य की ऐसी श्रद्धा बना करके आप इसको ध्यान में लाओगे तो आपका ध्यान भी सार्थक कहलाएगा, क्योंकि आप किससे जुड़ रहे हो? अपने आत्म द्रव्य से जुड़ रहे हो, पर्याय से छूट रहे हो। जो हमारी शरीर रूपी ये विभाव पर्याय है, इससे अपनी दृष्टि छुड़ा करके हम अपनी दृष्टि कहां ले जाते हैं? अपने आत्म द्रव्य की ओर। यही हमारा संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान बिल्कुल ध्यान के साथ उस समय पर हो रहा होता है।